Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn a new essay that is named as Of Studies and which is written by Francis Bacon. It was written in 1625. तो स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू essay पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे काम आता है. उसका नाम है ऑफ स्टडीज और इसे लिखा किसने है? फ्रांसिस बेकन ने लिखा है. तो इस एसे के थ्रू उन्होंने हमें स्पेशलिटी बताई है स्टडीज़ की कि हम जब स्टडी करते हैं तो जो हम पढ़ते हैं वो हमारे प्रैक्टिकली किस किस तरह से काम आता है और एक तरह से कि स्टडीज़ की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. क्या स्टडीज़ हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें एक जॉब चाहिए या एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या स्टडीज़ हमारे किसी दूसरे काम में भी आ सकती हैं? क्या ये हमारे लिए हमारी पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल है कि नहीं? सो ही हैज़ स्पोकन अबाउट ऑल द बेनिफिट्स एंड इवन what are the harmful effects of studying that is being discussed by Francis Bacon in this essay. So let us begin. Studies serve for delight, for ornament and for ability. So this line tells about the good side of studies. अगर हम study करें तो क्या होता है, वो हमें क्या सर्व करती हैं? डिलाइट. दैट मीन्स हमें हैप्पीनेस देती हैं. हम अकेले रहें तो हमें बुक्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं. फॉर ऑर्नामेंट, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका ये जेवर होती हैं, उनका ये गहना है. तो स्टडीज़ जो है हम पढ़ लिख कर एक अच्छा गहना प्राप्त करते हैं. एंड फॉर एबिलिटी, और पढ़ने से हमारे अंदर अच्छे और बुरे को जानने की एबिलिटी भी आती है. तो इस तरह से राइटर हमें बताता है, फ्रांसिस बेकन ने हमें बताया कि स्टडीज़ आर नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर अस टू एंटरटेन, दे आर ऑल्सो आर ऑर्नामेंट, दे keep us jeweled and they make us able to understand and differentiate between good and bad. Their chief use for delight is in privateness and retrieving. तो यहाँ राइटर कहता है कि इनका चीफ यूज किस लिए होता है कि हमें डिलाइट यानी हमें खुश करें. इन प्राइवेटनेस एंड रिट्रीइंग, जब हम रिजर्व हों यानी जब हम अकेले रहना चाहें. तो बुक्स कब ज़्यादा हमें काम देती हैं? जब हम अकेले होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं, तब बुक्स के साथ बैठकर हम आनंद ले सकते हैं. सो इन दिस वे द बुक्स आर द गुड फ्रेंड्स व्हेन एवर वी आर अलोन एंड वी वांट टू कीप आवरसेल्व्स रिट्रीव और रिजर्व्ड. फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिपोजिशन. अब राइटर कहता है कि ये बुक्स हमें कहाँ कहाँ फ़ायदे देती हैं. ये हमें बहुत सारे फ़ायदे देती हैं. ये हमारा ज्वेल ऑर्नामेंट तो है ही, हमारे डिस्कोर्स यानी बातचीत में. एंड फॉर एबिलिटी, ये हमारे अंदर एबिलिटी भी क्रिएट करती हैं जो हम पूरे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. इज इन द जजमेंट एंड डिपोजिशन, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें जजमेंट करने में, चीज़ों को जज करने में कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और हमें डिपोजिशन नेचर ऑफ बिजनेस यानी हम रोज़मर्रा के जो भी काम हैं जो हमें मिलते हैं, जो हमारी लाइफ में होते हैं, तो हम उसमें भी अपनी इस पढ़ने के बाद इतनी एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है कि हम उस अच्छे और बुरे को जो है पहचान सकें और हम उन डेली चीज़ों को, डेली बिजनेस को डील कर सकें. फॉर एक्सपर्ट men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs. तो यहाँ राइटर कहता है फॉर एक्सपर्ट men, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कैन एग्जीक्यूट, कहते हैं बुक्स पढ़कर वो अच्छे से बाहर एग्जीक्यूट यानी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाई वन, तो कहते हैं कोई भी आदमी जब पढ़ लिख कर बहुत एक्सपर्ट हो जाता है तो उसके आगे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट यानी डील कर सकता है. बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग, मार्शलिंग मीन्स होता है अरेंजिंग ऑफ अफेयर्स, तब उसकी प्रॉब्लम जो होती हैं वो उनको ठीक से उन्हें समझता है और अपने सारे अफेयर्स यानी कामों को अरेंज करता है और उसे अच्छे से डील कर लेता है. तो स्टडीज़ एक तरह से हमारे अंदर एक और कैपेसिटी को जो है इन्हेंस करती हैं, वो है डीलिंग विद पर्टिकुलर अफेयर्स. तो अगर हमारी लाइफ में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो हम उसे कैसे डील करें. कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड,
तो ये उन लोगों के अंदर ज्यादा होती है ये कैपेसिटी जो कि पढ़े लिखे होते हैं। तो राइटर हमें यहाँ बताता है कि दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द दिस इज अनदर benefit of studies, that if we study we become able to understand the problems and sort out the issues within an arranged manner. To spend too much time in studies is sloth. अब यहाँ वो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताता है कि अगर हम बहुत सारा टाइम स्टडीज में लगाएं तो क्या है, स्लॉथ यानी लेजीनेस है। जो लोग दिन भर बुक्स में घुसे रहते हैं वो भी लेजी होते हैं। To use them too much for ornament is affectionate. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे रीड कर लिया और उसको क्या किया, दूसरों के सामने अच्छे अच्छे वर्ड्स या कोट्स या फ्रेजेस उठा लिए और हर बातचीत में यूज करने लगे, जैसे दिखाना चाहते हो कि वो बहुत लर्नेड हैं। तो वो क्या होता है, एग्जिजरेशन होता है, यानी कि उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है। तो राइटर कहता है कि वी शुड नॉट इवन एग्जिजरेट आवरसेल्व्स, instead we should use them in a minimum level, we should not keep using them instantly. To make the judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. कहता है और जो पढ़कर स्कॉलर जो विद्वान बन जाते हैं और जजमेंट किसके ऊपर ही लेते हैं, सारे के सारे बुक्स के ही बेसिस पर जजमेंट लेते हैं, तो ये भी बहुत फनी है। राइटर कहता है कि हम बुक्स पढ़ के सारे अपने प्रैक्टिकल लाइफ के जजमेंट्स नहीं ले सकते। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर प्रैक्टिकल सिचुएशन, अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक द डिसीजंस। सो वी कैन नॉट wholly depend on the books because it's a kind of humor. They perfect nature and are perfected by experience. For natural abilities are like natural plants that need pruning by study. तो राइटर कहता है they perfect nature, स्टडी करके आप अपने नेचर को क्या कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं, and are perfected by experience. लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी होना चाहिए, यानी आप हर फैसला बुक पर डिपेंड होकर नहीं ले सकते। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, इंसान के अंदर स्टडीज के साथ साथ क्या होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, नेचुरल एबिलिटी होना चाहिए समझने की, बिल्कुल उस तरह जैसे कि नेचुरल प्लांट्स होते हैं। और दैट नीड प्रूनिंग, उनको ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। वो ट्रिमिंग हम किससे कर सकते हैं, हम स्टडीज से कर सकते हैं। दैट मीन्स स्टडी इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड फॉर अस टू मेक आवर डिसीजंस, बट वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन टोटली ऑन द बुक्स। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज। कहता है स्टडीज जो है वो हमें क्या देती हैं, आगे के लिए डायरेक्शंस देती हैं और हमारे लिए बहुत सारे लार्ज स्केल पे, पैमाने पे हमारे लिए रास्ते खोल देती हैं। इसका मतलब when we study at a large scale we become more dependent and we are able to see what is good and bad around and we can differentiate it easily. Except they be bounded in the experience. हम इनको सिर्फ एक्सपीरियंस से ही बाउंड नहीं रख सकते। तो स्टडीज हमें हेल्प करती हैं एक्सपीरियंस गेन करने में, लेकिन स्टडीज के बेसिस पे हम अपने एक्सपीरियंस को पीछे छोड़कर सिर्फ कोई फैसला नहीं ले सकते। सो हियर राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड नॉट बी डिपेंड टोटली ऑन द बुक्स और द स्टडीज विच वी कलेक्टेड फ्रॉम text. Instead we have to take some real life experience and we have to trim it through studies, just like the plants that need trimming to grow. In the same way we can take help of studies to grow ourselves. अब देखिए उसने अलग अलग लोगों के बारे में बताया है कि कौन लोग किस चीज को जो है वो अच्छे से यूज कर सकते हैं और कहाँ स्टडीज का कैसे यूज करते हैं। उसने बताया है, देखिए, क्राफ्टी मेन कंडेम स्टडीज। जो क्राफ्टी, जो बहुत चालाक लोग होते हैं वो स्टडीज को कंडेम यानी कि यूज नहीं करते, नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल उनको नहीं लगता कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए। सिंपल मेन एडमायर देम, और जो सीधे साधे लोग होते हैं वो स्टडीज को एडमायर करते हैं। एंड वाइज मेन यूज देम, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो स्टडीज का यूज करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज विजडम विदाउट देम। कहता है वो उसको
पढ़ते तो हैं लेकिन अपने यूज के लिए नहीं, बल्कि उससे वो क्या कलेक्ट करते हैं, विजडम, बुद्धिमानी कलेक्ट करते हैं। विदाउट देम यानी बुक्स के बिना उनकी बुद्धिमानी उतनी जो है शार्प नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो बुक्स है वो बुद्धिमत्ता भी हमें देती हैं। एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन, कहता है इन सब से विजडम गेन करके, बुक्स से जब वो पढ़ लेते हैं तो विजडम गेन करते हैं और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को यूज करके वो अपनी सिचुएशंस को डील करते हैं और उन्हें जीतते हैं। तो इस तरह से बुद्धिमान लोगों की बुक्स जो है वो हेल्प करती हैं। अब राइटर हमें बताता है कि हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए। रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कन्फ्यूट, पढ़ो लेकिन उसको पूरी तरह कॉन्ट्रोडिक्ट या कन्फ्यूट उसको डिनाई मत करो, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं। नॉर टू बिलीव, और ना ही उसे पूरी तरह से आप अपनी लाइफ में यूज करो या उसको ही आप बेस बनाकर अपनी लाइफ को जियो। कहता है उससे आप ऑब्जर्वेशन लो, आप अपने पास एग्जाम्पल रखो, आप अपने पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना तो उसे आप, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है उसको हल्के में लेना, उसको हल्के में भी मत लो। आप जो पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ जरूर गेन होता है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, इस पढ़ाई को सिर्फ अपनी बातचीत के लिए ही यूज मत करो, बट टू वे एंड कंसीडर, बल्कि इसको नाप तोल कर समझो। यानी जो भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके बारे में हमें सिर्फ बातचीत ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अंडरस्टैंड और कंसीडर भी करना चाहिए। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अब राइटर यहाँ पर्टिकुलरली बताता है कि हर बुक को आप बैठ के कीड़े की तरह नहीं पढ़ सकते। व्हाट यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर सर्टेन बुक्स, कहता है कुछ बुक्स जो होती हैं वो किस लिए होती हैं, टेस्टेड, यानी आप सिर्फ उसको पढ़ लो, हल्का फुल्का चख लो, आप उसको स्पीच में यूज कर लो। अदर्स टू बी स्वैलोड, कुछ बुक इतनी अच्छी होती हैं जो कि पूरी की पूरी आप पढ़कर अपनी स्वैलो कर लो, एक तरह से उसको याद रखो। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स को पढ़कर चब लो और निगल लो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक वर्ड उसमें इतना यूजफुल होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, तो उनको आपको चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लें। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कहता है हर बुक जरूरी नहीं है आप पूरी की पूरी पढ़ो, कुछ बुक्स को आपको पार्ट्स में भी पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी रेड, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें आपको पूरे का पूरा पढ़ लेना चाहिए, बट नॉट क्यूरियसली, और आपको बहुत क्यूरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होती। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए। एंड विद डिलिजेंस, डिलिजेंस मीन्स थरो, पूरी की पूरी पढ़ना चाहिए। एंड अटेंशन, और उसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डेप्यूटी, कुछ बुक्स हमें किस लिए पढ़नी चाहिए कि वो हमारे डेप्यूटी मतलब होता है असिस्टेंस, हमारी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प कर ही देती हैं, इसलिए भी कुछ बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और हम जो दूसरे लोग होते हैं उनसे वो क्या मतलब निकालते हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स इज डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। तो राइटर कहता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स में काम आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कहता है कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जैसे कि प्योरीफाइड, इतनी प्योरीफाइड जैसे कि प्योरीफाइड वाटर होता है, या फ्लैशी थिंग्स जिनमें मांस हो, ऐसी चीजें। तो कहते हैं कुछ बुक्स तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो उसने यहाँ डिफरेंट बुक्स के बारे में बताया है कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वी शुड ऐड इन आवर डेली लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वी शुड रीड होलली, एंड which books we should digest and chewed, which books we should be keeping in mind that they can help us in getting arguments. So these all things can be helpful in our daily life. Reading makes a full man, तो ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत फेमस है कि रीडिंग क्या करती है, इंसान का सर्वांगीण विकास करती है, इंसान को परफेक्ट बनाती है, डेवलप करती है।
कॉन्फ्रेंस आर रेडीमेन, और जब हम किसी से बातचीत करते हैं, हम अपनी राय मशवरा या विचार विमर्श करते हैं, तो इंसान को कैसा एक रेडीमैन बना देती है, यानी वो हमेशा तैयार रहता है अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और जो लोग लिखते हैं वो बहुत एग्जैक्ट, एकदम ठीक, एक परफेक्ट इंसान बन जाते हैं। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, अगर कोई इंसान थोड़ा लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसको क्या करना चाहिए, वो नोट्स अगर नहीं बनाता तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए ताकि वो पढ़ के एक बार को ही चीज़ों को याद रखे। इफ ही कन्फर लिटिल, लेकिन हल्का फुल्का अगर वो मीनिंग निकाल लेता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तब उसके अंदर क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को अपने इंटेलिजेंस बेसिस पर पढ़ ले और समझ ले, क्योंकि वो हल्का ही पढ़ता है, वो पूरी तरह से नहीं पढ़ता। एंड इफ ही रीड लिटिल, अगर वो थोड़ा पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, उसको बहुत चालाक होने की जरूरत है। टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट, और डॉथ इज पास इन दैट ओल्डन इंग्लिश, दैट मीन्स डज, तो वो कहता है कि seem to know that he did not, और उसको ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए कि उसको कुछ भी नहीं आता, बल्कि उसको चालाक होकर अपनी सोसाइटी में अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि उसको बहुत कुछ आता है। तो यहाँ राइटर ने 3 तरह के लोगों के बारे में बताया, वो जो लिखते नहीं हैं उनकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, वो जो बहुत कम पढ़ते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए, और जो पढ़ते ही नहीं हैं उनको बहुत चालाक होना चाहिए ताकि वो लोगों को दिखा सकें कि ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है। स्ट्रेस मेक मेन वाइज, अगर अब राइटर यहाँ बताता है कि किस तरह के लोग कैसे होते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो लोग कैसे होते हैं, वाइज होते हैं। पोएट्स जो होते हैं वो विटी यानी इंटेलिजेंट होते हैं। द मैथमेटिक्स जो होते हैं वो सबल होते हैं, उनके अंदर बहुत गहराई होती है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, तो जो कहते हैं जो नेचुरल फिलॉसफी पढ़ते हैं वो लोग बहुत गहराई से सोचते हैं। मॉरल ग्रेव, लॉजिक एंड रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है ओरेटरी, जो स्पोकन होते हैं। एबल टू कंटेंट, तो जो लोग ऐसे होते हैं जो लॉजिक पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अपने आप में कंटेंट यानी बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं। अब एक लाइन है उन्होंने लिखी हुई है, एब्यूएंट स्टडिया इन मेरोज, दैट मीन्स स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स, अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे अंदर जाकर हमारे अंदर एक अच्छा इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव छोड़ती हैं। तो हम स्टडीज़ को हल्के में नहीं ले सकते, वो हमारे विकास में हमारी बहुत हेल्पफुल है। नहीं, देयर इज नो स्टॉन्ड और इम्प्रूडेंट यानी वीकनेस इन द विट बट मे बी रॉट, रॉट मीन्स होता है फ्रेम करना, आउट बाई फिट स्टडीज लाइक हिज डिजीज ऑफ द बॉडी मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, तो कहता है कि ऐसा नहीं है, पढ़ाई को हम नहीं छोड़ सकते, ये बिल्कुल हमारे लिए ऐसी है जैसे बीमारी में हमारे शरीर को बहुत सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह से स्टडीज़ जो है वो हमारे अंदर क्या करती हैं, हमें बुरे लोगों से या बुराई से या अपने विकास देती हैं, हमें बुरी चीज़ों से बचाकर हमारा अच्छा डेवलपमेंट करती हैं। जैसे हम एक बीमार शरीर को एक्सरसाइज देते हैं, ठीक उसी तरह अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे बाउलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंज, कहता है जैसे लोगों को बॉलिंग करनी जरूरी है ताकि वो उनकी क्या करें, उनके अंदर क्षमता बढ़ाएं। शूटिंग फॉर द लंग्स, जब हम शूटिंग करते हैं तो वो हमारे फेफड़ों को हेल्पफुल होती है। एंड ब्रेस्ट, और हमारी छाती को मजबूती देती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, अगर हम हल्के हल्के वॉक करें तो हमारा पेट ठीक रहता है। राइडिंग फॉर द हेड, और अगर हम साइकिल चलाएं तो वो किस लिए, हमारे मस्तिष्क को फ्रेश रखती है। एंड इज द लाइक, इसी तरह से जैसे ये चीज़ें हेल्पफुल हैं वैसे ही स्टडीज भी हमारे डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। सो इफ अ मैन्स विट बी वंडरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, अगर कोई आदमी ऐसा है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसको क्या करना चाहिए, उसको फोकस करने के लिए मैथमेटिक्स को स्टडी करना चाहिए। फॉर इन डिमॉन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, ताकि अगर वो भूल जाए तो फिर वो अपने आप को दोबारा से अपनी याददाश्त को रीगेन कर सके।
So students, we will cover it till here. In next part, I'll complete the whole remaining essay. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next video. Take care.